बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे इम्यूनिटी के बारे में। इम्यूनिटी क्या है? इम्यूनिटी एक डिफेंस सिस्टम है जो हमारे बॉडी में बाय बर्थ भी होता है या वक्त के साथ साथ एनवायरनमेंट की वजह से भी हमारे बॉडी में क्या होता है, वो डिफेंस सिस्टम एग्जिस्ट करता है। तो इम्यूनिटी क्या है? सबसे पहले हम लोग इसका डेफिनेशन देखेंगे कि एबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स ability of organisms to protect itself, कि अपने आप को क्या करे, बचाए। to protect itself from a pathogen। पैथोजन क्या है? पैथोजन उस ऑर्गेनिज्म या उस फॉरेन पार्टिकल को कहते हैं, या उस फॉरेन पार्टिकल जो हमारे बॉडी में इंटर होता है और डिसीज क्रिएट करता है, उसको हम लोग कहते हैं पैथोजन। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि इम्यूनिटी के जो टाइप्स है वो 2 टाइप्स है। कितने टाइप्स है? 2 टाइप्स है। एक है इनेट इम्यूनिटी और एक है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। और एक है इनेट इम्यूनिटी। जो इनेट इम्यूनिटी है ये बाय बर्थ होता है। क्या होता है? बाय बर्थ। और इसमें कोई स्पेसिफिक, मतलब कोई एंटीबॉडी या किसी स्पेसिफिक जो एंटीजन है, फॉरेन एंटीजन, उसके खिलाफ जो मतलब एंटीबॉडीज़ बनते हैं हमारे बॉडी में, इस तरह नहीं होता है। वो नॉन स्पेसिफिक होता है। सबसे पहले तो ये इसके 2 पॉइंट्स है। ये सबसे पहले क्या होता है? बाय बर्थ जो हमें हमारे बॉडी जो हमारा जो सारे जो सिस्टम्स बन रहे हैं फीटस के अंदर, उसके अंदर फिर ये जो इम्यूनिटी यानी इम्यून सिस्टम वो भी बनता है। तो इसको हम लोग कहते हैं नॉन स्पेसिफिक। मतलब कोई इसमें कोई ख़ास इसके जो मतलब कोई हमारे बॉडी में अगर कोई ऑर्गेनिज्म इंटर हो रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये इनेट इम्यूनिटी की वजह से थे, वो इस इम्यूनिटी की वजह से होता है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी ये कि ये हमें ज़रूरत होता है किसके बाद? ये हमें बर्थ के बाद जो हमारी सारी लाइफ है उसके लिए जो हमें ज़रूरत होता है वो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है। और ये स्पेसिफिक होता है, यानी हर ऑर्गेनिज्म के लिए अलग जो एंटीबॉडीज़, मतलब डिफरेंट किस्म के एंटीबॉडीज़ बनते हैं। मिसाल के तौर पर बैक्टीरिया के लिए अलग एंटीबॉडी, वायरस के लिए अलग एंटीबॉडी। फिर बैक्टीरिया के अंदर भी हम लोग अगर क्लासिफिकेशन करें, हर बैक्टीरिया और माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसके खिलाफ एक अलग एंटीबॉडी बनता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि ये जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है ये किस तरह हमारे बॉडी में सारी चीज़ों को कंट्रोल करता है। इसमें सबसे पहले होता है, इसमें होता है फिज़िकल बैरियर। क्या है? फिज़िकल बैरियर। क्या है? फिज़िकल बैरियर में क्या है कि जो हमारा क्या है, स्किन है या म्यूकस जो मेम्ब्रेन है। सबसे पहले जो हमारा डिफेंस में जिसका रोल होता है वो है स्किन। उसके बाद है म्यूकस मेम्ब्रेन्स ऑफ, मतलब डिफरेंट जो सिस्टम्स हैं उन सब के जो म्यूकस मेम्ब्रेन्स है वो फिज़िकल बैरियर में ये उनका बहुत बड़ा रोल होता है। एक होता है रेस्पिरेटरी, डाइजेस्टिव और क्या है, रिप्रोडक्टरी। तो इन सब का बहुत बड़ा रोल होता है कि हमारा जो इम्यून सिस्टम है उसको क्या करें, बूस्टअप करें। ये तो पहला हो गया फिजिकल बैरियर। उसके बाद जो सेकंड टाइप है वो है फिजियोलॉजिकल बैरियर। क्या है? फिजियोलॉजिकल बैरियर क्या है कि ये जो फिजिकल बैरियर्स है उनके सिक्रेशंस है, ये जो नहीं है सारे जो हम लोगों ने ऊपर पढ़े, इन सब के जो सिक्रेशंस है उनको हम लोग कहते हैं फिजिकल बैरियर। सिक्रेशंस ऑफ फिजिकल बैरियर्स। मिसाल के तौर पर एसिड यानी HCl जो किधर मौजूद होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम में, स्टोमक में। ये भी क्या है? ये एक
लॉजिकल बैरियर है, उसके बाद है टीयर, और उसके बाद है सलेवा। टीयर किधर होता है? ये लेक्रिमल ग्लैंड में होता है। किधर होता है? लेक्रिमल ग्लैंड, लेक्रिमल ग्लैंड में। जो स्लेवा है, स्लेवा के अंदर क्या मौजूद होता है? इसके अंदर लाइसोजाइम मौजूद होता है। लाइसोजाइम, इस जो लाइसोजाइम है इसके भी डाइजेशन में बहुत बड़ा रोल होता है। जो लाइसोसोम के अंदर ये भी प्रेजेंट होता है। तो ये पहला था फिजिकल और दूसरा फिजियोलॉजिकल। आगे हम लोग पढ़ेंगे जो तीसरा टाइप है उसका, वो है सेलुलर बैरियर। तीसरा जो इसका टाइप है वो है सेलुलर बैरियर। कि सेलुलर जो सेल्स हैं वो भी हमें इम्यून सिस्टम में उनका बहुत बड़ा रोल होता है, बहुत इम्पोर्टेंट है। वो किस तरह होता है कि जब भी हमें कोई कट लगता है, कोई भी पैथोजन हमारे बॉडी में इंटर होता है या इंजरी होता है, क्या होता है कि व्हेन देयर इज अ कट इन सेल अकर, या पैथोजन क्या होते हैं? इंटर होते हैं। तो जो हमारे सेल्स हैं तो उनको भी तो अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, तो वो क्या करेंगे? देन सेल्स हैव टू बी प्रोटेक्टेड। किस तरह प्रोटेक्ट करेंगे? इसके जो बेस्ट एग्जांपल्स है, इसके जो क्या है बेस्ट एग्जांपल्स है वो क्या है? वो सबसे पहला एग्जांपल इसका है WBCs। क्योंकि WBCs को अब सब लोगों को पता है किस चीज़ की वजह, ये इनका इम्यून सिस्टम में बहुत बड़ा रोल होता है। उसके बाद एक और टाइप है, उसको हम लोग इस तरह लिखते हैं PMNL, पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स, या हम लोग इसको न्यूट्रोफिल भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? न्यूट्रोफिल। ठीक है। उसके बाद है मैक्रोफेजेस, जो इंगल्फ करते हैं किसी भी फॉरेन एंटीजन को, उनका भी बहुत बड़ा रोल होता है। फिर थ्री टाइप्स के जो सेल्स है, कप्फर सेल्स। क्या है? कप्फर सेल्स। कप्फर सेल्स ये वो सेल्स है, ये जो सारे कप्फर सेल्स हैं। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे डस्क सेल्स ऑफ, और ये किधर मौजूद होते हैं? ये लंग्स में। किधर मौजूद होते हैं? लंग्स में। और ये माइक्रोग्लिया है, माइक्रोग्लिया ऑफ नर्वस टिश्यू। जो कप्फर सेल्स है, डस्क सेल्स है और माइक्रोग्लिया है, ये सारे इनका जो बुनियाद है वो किधर से, ये सब किधर से ओरिजिनेट करते हैं? ये जो मोनोसाइट्स है, क्या है? मोनोसाइट्स जब बोन मैरो में क्या होते हैं? बोन मैरो में मैच्योर होते हैं, तब ये इधर जंप करते हैं। अगर वो लीवर में जंप किया तो कफ्फर सेल में कन्वर्ट होगा, लंग की तरफ गया डस्क सेल में कन्वर्ट होगा, माइक्रोग्लिया जो नर्वस टिश्यू उनकी तरफ गया तो किस चीज़ में कन्वर्ट होगा? माइक्रोग्लिया में। तो ये सारे जो क्या है बोन मैरो के अंदर जब मोनोसाइट्स मेच्योर होते हैं तब इन सेल्स में क्या होते हैं? कन्वर्ट होते हैं। ये भी सेल्स इस स्प्लीन में भी कुछ सेल्स जाते हैं, किडनी में भी कुछ सेल्स जाते हैं। तो इस तरह क्या करते हैं? इम्यून सिस्टम को क्या करते हैं? बूस्टअप करते हैं। जो फोर्थ टाइप है वो है साइटोकाइन बैरियर। क्या है वो है साइटोकाइन बैरियर। तो जो साइटोकाइन बैरियर है उसमें क्या होता है? ये जो इंटरफेरोन्स है, कम्प्लीमेंट्री सिस्टम है, वो क्या होते हैं? सिक्रीट होते हैं। किसकी वजह से होता है? ये जो सेल वायरस जब भी हमारे बॉडी में इंटर होता है, ये वायरस हो गया, ठीक है, या कोई भी, ये सेल हमारा, ये क्या है? ये सेल है, ये वायरस है। ये जब भी हमारे बॉडी में इंटर होगा, मिसाल के तौर पर इसने इस सेल को क्या कर लिया? इसको इंजर्ड कर लिया। अभी इस सेल को जब इंजर्ड करेगा ये वायरस इंटर होने के लिए आएगा, तो ये जो सेल है, ये सेल क्या सिक्रीट करेगा? ये सेल इंटरफेरोन्स सिक्रीट करेगा। क्या करेगा? ये इंटरफेरोन सिक्रीट करेगा।
जो इंटरफेरोन सिक्रीट करेगा, तो ये जो इंटरफेरोन है ये दूसरे सेल्स को क्या करता है, इन्फेक्शन से इनको प्रोटेक्ट करता है, प्रोटेक्ट द अदर सेल्स फ्रॉम इन्फेक्शन। तो ये हम लोगों ने इम्यूनिटी पढ़ा। इम्यूनिटी में दो टाइप थे, एक थे इनेट इम्यूनिटी, एक था एक्वायर्ड। एक्वायर्ड में फिर हम लोगों ने सारा ये पढ़ा कि मतलब हमारे बॉडी में जब भी कोई ऑर्गेनिज्म इंटर होता है तो किस किस चीज़ से उसको क्या करता है, रेजिस्ट मिलता है। हमारे बॉडी के कौन कौन से हिस्से हैं जो उस पैथोजन के खिलाफ एक्ट करते हैं और किस तरतीब से, किस प्रोसीजर से एक्ट करते हैं। तो ये चार टाइप्स देखते हैं, फिजिकल बैरियर, एक फिजियोलॉजिकल बैरियर, एक सेलुलर बैरियर और एक साइटोकाइन बैरियर। साइटोकाइन बैरियर तो यही है कि जब भी कोई ऑर्गेनिज्म या वायरस, जो भी बैक्टीरिया, वो जब इंटर होता है तो ये जो इंटरफेरोन्स को जो सेल्स को जब डैमेज करता है, वो जो डैमेज सेल्स हैं उनसे इंटरफेरोन सीक्रेट होता है। ये जो इंटरफेरोन जब सीक्रेट होता है वो दूसरे सेल्स को किससे, इन्फेक्शन से बचाता है। तो ये हमारे इम्यूनिटी का था। तो उम्मीद है इंशाल्लाह आप लोगों को समझ आ गया होगा।